कल दो अलग अलग स्थलों पे संदिग्ध हालत में मृत पाया गया। दो अलग अलग नाम के व्यक्ति। एक का शव मिला नीम से टंगा हुआ, नीम के पेड़ से लटका हुआ मिला। दूसरे का मिला धान के खेत में शव। बताता चलूं कि मधुबनी जिले के बासुपट्टी थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह दो शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों मृतक का घर मंसीपट्टी बताया जा रहा है। पहली घटना कौवाहा पंचायत भवन रोड के पास की है, जहां नीम से के पेड़ से लटका हुआ दिनेश का शव बरामद हुआ। वहीं दूसरी घटना उसी दिन मानसीपट्टी में हुआ, जहां सिकंदर सहनी का शव धान के खेत में मिला। दोनों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने चीख पुकार मच गई और गांव में मातम का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों में डर और आशंका का माहौल है। सूचना पर बासुपट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामले की जांच हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से कर रही है। फिलहाल घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए जांच की तेजी से जारी है। बताता चलूं कि इस क्षेत्र में लगातार जो भी बॉर्डर इलाका है उसमें लगातार हर एक 2 दिन पे 5 दिन पे किसी न किसी व्यक्ति की अज्ञात हालात में आपको हत्या या मौत या जो भी कारण रहा हो, इस कारण से सब बरामद होते रहा है। पता चलो पुलिस प्रशासन लगातार चौकसी करते हुए भी इस घटना पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। इस पे विस्तृत एनआई जांच की होनी चाहिए और ये बड़ा कोई षड्यंत्र तो नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं और बड़े लेवल पे उस एंगल से जांच नहीं होती है। कोई बड़ा षड्यंत्र या कोई बहुत बड़ा जो है सो कारण तो नहीं है, या अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों का हाथ तो नहीं है। क्योंकि इस क्षेत्र में आपको देवधा ले लीजिए, जयनगर ले लीजिए, बासुपट्टी ले लीजिए, बेनीपट्टी ले लीजिए, यानी बॉर्डर से सटे इलाकों में लगातार लोगों की इस तरह से हत्या हो या आत्महत्या हो। कभी पेड़ से लटका मिला, कभी यहाँ मिला, कभी वहाँ मिला। और इस घटना को तत्काल जो है सो लोग छोटे लेवल पे जांच करके उसको छोड़ दिया जाता है और हत्यारे का अभी तक पता नहीं लग पाता है। हत्यारा की तब जब तक हर एक मृत्यु का हर एक एंगल से जांच नहीं हो जाता है, तब तक बिहार पुलिस को या बिहार प्रशासन को और इंटरनेशनल इंटरपोल की भी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि बॉर्डर इलाका होने के कारण इस तरह से वहाँ घटनाएं घट रही है और इस पे कोई ठोस समस्या का निदान नहीं निकल के सामने आ रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते जाइएगा, क्योंकि दुर्घटनाएं आज किसी और के साथ हो रही है तो कल आपके साथ भी हो सकती है। दूसरी खबर, तिरहुता पंचायत के 2 अलग अलग समुदायों के लोगों को सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। पहला मौत जो है सो आपको राजा राम सोनू राम का होता है, जो राजा राम का पुत्र है। दूसरा आपको मोहम्मद सद्दाम, जो मोहम्मद मिर्तुजा का पुत्र है। दोनों मधुबनी की ओर जा रहे थे। इस क्रम में अज्ञात वाहन के द्वारा उसमें ठोकर लग गया। ठोकर लगने से जो है सो उसकी जो है सो वहाँ पे घायल हो गए। घायलों को ससमय अस्पताल नहीं पहुँचाने के कारण वहाँ के जो लोकल पब्लिक थे और भी जो राह बटोही हैं, उन्होंने उसको ससमय हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया। हॉस्पिटल पहुँचने में देरी होने के कारण और गंभीर रूप से भी घायल थे वो लोग, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। सवाल यहाँ ये उठता है कि किसी का बच्चा अगर सड़क पे जा रहा है और आपने उसको देखा कि भाई एक्सीडेंट हो गया है या कोई इस तरह की उसकी मदद की ज़रूरत है, तो सभी चीज़ों को लोग दरकिनार करते हुए लोगों को हॉस्पिटल तत्क्षण उनको पहुंचा देना चाहिए, ताकि उसका समुचित इलाज की शुरुआत की जा सके। बचना न बचना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन फिर भी ससमय हॉस्पिटल पहुंच जाने से 60 से 70% दुर्घटना रोड एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों की जान बच सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहते हैं, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं में सड़क दुर्घटना में अधिकतर लोगों की ससमय हॉस्पिटल नहीं पहुंचने के कारण मौत होती है। अब इसमें सवाल यह है कि आज अगर किसी दूसरे का बच्चा था, उसने एक्सीडेंट हुआ और आपने देखा उसको ससमय हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, कल को अगर आपके बच्चे को भी कहीं एक्सीडेंट होता है और आपने ससमय उसको कोई दूसरा व्यक्ति ने ससमय नहीं पहुंचाया, तो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो अपनी सोच को बदलिए और इन तरह की घटनाओं को सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये दुर्घटना घटना या षड्यंत्र
किसी और के साथ हो रहा है तो आपके साथ भी होने में समय नहीं लगेगा। समय रहते जागिए और हर एक घटनाओं को तह तक जानने के लिए अपने आप को जागरूक कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद। आप देख रहे थे YST24x7 न्यूज़ और अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करिए www.yst24x7news.org।